हेलो बेटा, देखो अब हम बात करेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो एनर्जी इज नथिंग बट बेटा वर्क, करेक्ट है ना? एनर्जी इज नथिंग बट वर्क। सो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कहते हैं किलोवाट आवर। क्या बेटा? किलोवाट आवर। सो किलो वाट आवर, किलोवाट आवर शॉर्ट फॉर्म में हम किलोवाट आवर KWH से रिप्रेजेंट करेंगे। is called the commercial unit of electrical energy। सो क्या है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कुछ नहीं है 1 किलोवाट आवर, कुछ नहीं है। किलोवाट आवर इज कॉल्ड द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ये कॉमर्शियल यूनिट किसके हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं बेटा? कुछ नहीं है, हमारे घर में ना वो इलेक्ट्रिक RCB या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मतलब वो नोट डाउन करने के लिए, रीडिंग नोट डाउन करने के लिए ये एम्प्लॉइज आते हैं ना बेटा, ठीक है ना? इसको मीटर रीडर कहते हैं, ठीक है ना? सो ये मीटर रीडर क्या करते हैं, हमारे घर के सामने वो एक और एनर्जी मीटर रख दिया ना, एनर्जी मीटर बोलते हैं इसका। सो एनर्जी मीटर में कुछ रीडिंग लेकर यूनिट से एनर्जी को कैलकुलेट कर जाएंगे, हमको बिल देंगे बस, ठीक है ना? सो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नथिंग बट 1 किलोवाट आवर और किलोवाट आवर सिंपली। सो व्हाट इज मीन बाय किलोवाट आवर का एक और नाम है यूनिट भी बोलते हैं इसका। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल टर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में हम बोलते हैं यूनिट। इतना यूनिट हो गया आपका एनर्जी, कितना यूनिट हो गया? 4 यूनिट हो गया, 5 यूनिट हो गया, 6 यूनिट हो गया। सो किलोवाट आवर इज नथिंग बट यूनिट है। किलोवाट आवर और यूनिट दोनों बराबर। सो इलेक्ट्रिकल टर्म्स में या इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में वो लोग यूज करते हैं सिंपल यूनिट। इतना यूनिट हो गया एनर्जी, इतना यूनिट हो गया यूज करते हैं, ठीक है? सो किलोवाट आवर इज नथिंग बट यूनिट। देन हमको अब फाइंड आउट करना व्हाट इज मीन बाय 1 यूनिट। ये है ना हमारा सवाल। 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट क्या है? 1 यूनिट क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है। ये है एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल पूछेंगे 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट क्या है। देखो बेटा, 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट इज नथिंग बट एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ठीक है ना? एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस दैट इज 1 किलोवाट पावर का एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मान लो 1 आवर आप यूज करें तो 1 किलोवाट आवर इज नथिंग बट 1 किलोवाट का एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना? मान लो हमारे इलेक्ट्रिक आयन, मान लो लगभग 1 किलोवाट है इसका रेटिंग। तो 1 किलोवाट का पावर रेटिंग, इसके पीछे आप देखने के समय पता चलेंगे 1 किलोवाट या 1.2 या सिंपली 1, सब कभी 1.5 बड़ा इलेक्ट्रिक आयन है तो 1.5 भी हो जाएगी। सो मान लो 1 किलोवाट है हमारे इलेक्ट्रिक आयन का, ड्रेस प्रेस करने का वो मशीन है ना, इलेक्ट्रिक आयन, इसका पावर इज नथिंग बट 1 किलो। पावर रेटिंग इसके पीछे लिखेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट मान लो बेटा, ये डिवाइस मान लो 1 घंटे में प्रेस करने के लिए यूज करे तो तब हो जाएंगे 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट। समझ में आ गया? सो 1 यूनिट एनर्जी कब कंज्यूम करेंगे हम लोग? 1 यूनिट एनर्जी हम कंज्यूम कर, हम इन द सेंस हमारे घर के सर्क्यूट कंज्यूम करेंगे जब मेरा 1 किलोवाट का एक पावर डिवाइस है ना बेटा, 1 किलोवाट के पावर डिवाइस का 1 आवर यूज कर दिया बस। ये भी एक 1 किलोवाट आवर के समान है। और ऐसे भी आप मान सकते, देखो इधर में लिखेंगे ये चीज, हमारे पास 100 वाट का बल्ब है, ठीक है? 100 वाट का बल्ब है, ठीक है ना? 100 वाट का बल्ब है। सो 100 वाट का बल्ब को मैं 10 आवर यूज कर दिया, तभी भी आपको क्या मिलेंगे? 1000 वाट आवर मतलब 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट आवर तब भी मिलेंगे। मतलब हमारे पास 200 वाट का एक डिवाइस है होम थिएटर मान लो, इसको मैं
5 घंटे यूज कर दिया तब भी मुझे क्या हो जाएंगे बेटा 1000 वाट आवर हो जाएंगे या 1 यूनिट हो जाएगी, या 1 यूनिट हो जाएगी। और बेटा हमारे पास मान लो 10 वाट का एक बल्ब है, इसको कितने घंटा यूज करना पड़ेगी 1 यूनिट होने के लिए बेटा, इसको 100 आवर्स आपको यूज करना चाहिए 1 यूनिट होने चाहिए, तब भी आपको मिलेंगे 1000 वाट आवर या क्या बेटा 1 यूनिट। समझ में आ गया कंसेप्ट, समझ में आ गया। सिंपली पावर का प्रोडक्ट, पावर इंटू टाइम का प्रोडक्ट है ना बेटा, टाइम इन आवर्स का प्रोडक्ट है, किस पे होना चाहिए 1000 होना चाहिए या 1 किलोवाट 1 यूनिट होना चाहिए, तब आपको पता चलेंगे 1 यूनिट हम कंज्यूम कर दिया। 1000 वाट आवर या 1 किलोवाट आवर आपको तब जब मिलेंगे तब हम कह सकते 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हो गया। चाहे 1 किलोवाट का डिवाइस 1 घंटे यूज करो 1 किलोवाट आवर मिलेंगे, चाहे आपको 100 वाट का एक फैन है ये 10 घंटे यूज करो 1 यूनिट हो जाएंगे। नहीं तो आपके पास 10 वाट का एक एलईडी बल्ब है, 10 वाट का एलईडी बल्ब है, ये यूज करो 100 आवर्स के लिए तब भी हो जाएंगे 1 यूनिट हो जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आ गया आपका, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ गया, ये है 1 यूनिट का कहानी। सो 1 यूनिट किसकी कितना जूल इक्विवेलेंट है, 1 यूनिट का एनर्जी कितना जूल सेकंड या इतना जूल में बात करेंगे इसके बारे में, किसके इक्विवेलेंट है। देखो बेटा 1 kilowatt hour is nothing but 1 unit is nothing but, what is mean by 1 kilowatt? 1 kilowatt is nothing but 100 watt, 1000 watt। 1 hour को मैं सेकंड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, 1 hour is nothing but 60 into 60 सेकंड, करेक्ट। 1 hour is nothing but 60 मिनट, 1 मिनट is nothing but 60 सेकंड। सो 1 hour में कितना सेकंड है 60 into 60 सेकंड है, ठीक है। ये देखो बेटा हाउ इट इज नथिंग बट 1000 वाट into 3600 सेकेंड। इसको शॉर्ट फॉर्म में मुझे ऐसे लिखते कि 3.6 इंटू 10 रेज़, देखो बेटा इधर 2 0 इधर 3 0 5 0 3.6 कर रही है, 5 और 1 6 वाट सेकेंड। बेटा इधर लिखेंगे वाट सेकेंड, वाट सेकेंड, ध्यान से सुन लो, इधर से वाट ले ली इधर से सेकेंड ले ली, ठीक है। सो 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड की समान है 1 किलोवाट। या एग्जाम में ये पूछेंगे कभी कभी 3.6 इंटू 10⁻, 1 वाट सेकेंड, 1 वाट सेकेंड सेम as that of 1 joule, सेम as that of 1 joule। 1 वाट सेकेंड एंड 1 जूल बराबर है, सेम है। सो 3.6 इंटू 10⁶ जूल की समान है 1 यूनिट। याद रखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए पूछेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 वर्ड में पूछेंगे, बहुत बार पूछ गया 1 वर्ड में। 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर कितना जूल सेकंड की समान है, कितना जूल की समान, जूल सेकंड है कितना जूल की समान है। सो सिंपल बात है, 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट को किलोवाट को एक्सपांड करो, किलोवाट को एक्सपांड कर दिया 1000 वाट मिल गया, आवर को एक्सपांड कर दिया इन सेकंड में 60 into 60 सेकंड मिल गया, थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, वाट सेकंड ले लिया। वाट सेकंड कुछ नहीं है, जूल के समान है। 1 वाट सेकंड एंड 1 जूल एक बराबर है। पर कैसे आगे ये चीज बताएंगे, ये भी बताएंगे, सब बताएंगे, सब बताएंगे। आपको इंटरेस्ट है तो सब बताएंगे। हमारे पास इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है बेटा, पावर पी इक्वल क्या बेटा, वर्क डन बाय टाइम। पावर पी इक्वल क्या है, वर्क डन बाय, ठीक है ना। पावर पी इक्वल क्या है, वर्क डन बाय। सो वर्क डन इज नथिंग बट क्या बेटा, पावर इनटू टाइम। वर्क डन इज क्या बेटा, पावर इनटू टाइम। सो वर्क डन का यूनिट है जूल, ठीक है ना। अब मान लो 1 जूल इधर डाल दिया, एलएचएस में 1 जूल डाल दिया। पावर का यूनिट क्या है बेटा, वाट में डाल दिया 1 वाट। टाइम का यूनिट क्या बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड, सो 1 सेकंड, सिंपल। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 सेकंड। देखो 1 वाट सेकंड इसके समान है, 1 जूल इसके समान है, प्रूफ है, चाहिए तो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द कमर्शियल यूनिट। सो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इक्वेशन, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है बेटा, 1 यूनिट या किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो 1 किलोवाट आवर किसके समान है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल की समान है, या 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट सेकेंड के समान है। दोनों से समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? इज इट क्लियर बेटा?